Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. It's your teacher Wes Aziz. Today I am going to deliver lecture number 7 of Amazing Science for class 8. Let's review today's topic. Today's topic includes nervous system of mammals, जिसके अंदर हम दो टॉपिक्स और कवर करेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की, फिर बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस की, फिर ब्रेन पे बात होगी जिसके 3 पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। फिर स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के ऊपर बात होगी। तो ये आज के टॉपिक्स हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। The nervous system of a mammal. Nervous system of a mammal composed of 2 parts. Number 1, peripheral nervous system. Number 2, central nervous system. Peripheral nervous system क्या है? Peripheral nervous system composed of 2 parts, cranial parts and spinal part. Cranial असल में आप कह सकते हैं स्कल का वो हिस्सा जिसके अंदर ब्रेन मौजूद होता है, ठीक है जी, यानी कि आपकी स्कल का ऊपर वाला हिस्सा जिसपे आपके सर के बाल हैं, ठीक है जी, वो क्रेनियम कहलाता है। और क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स जो दिमाग से, ब्रेन से डायरेक्टली इवॉल्व कर रही हैं, निकल रही हैं, वो क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं। क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन डायरेक्टली। दे आर इन पेयर्स। टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन इज 12. स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। 31 पेयर्स हैं जी इसके, और ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। फंक्शंस ऑफ दीज नर्व्स आर कलेक्ट एंड पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर, सेंसरी पार्ट, एंड पास इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर, मोटर पार्ट। तो नर्व्स के 2 पार्ट हैं, 2 काम करती हैं। सेंसरी पार्ट है, दूसरा मोटर पार्ट है। सेंसरी पार्ट जो रिसेप्टर्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन को लेके जाती हैं, किधर लेके जाते हैं जी? ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। और उसके बाद जो मोटर पार्ट है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर्स यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस करने के बाद उस इंफॉर्मेशन पे जो नताइज निकालती हैं कि उस पर क्या काम करना है, उसको ये नर्व्स लेकर मसल्स या ग्लैंड्स तक लेके जाते हैं। ये मोटर पार्ट है। इफेक्टर्स में अक्सर मसल्स या आप कह सकते हैं ग्लैंड्स आते हैं। So this is the picture. So you can see central nervous system और peripheral nervous system. आप central nervous system में brain को और स्पाइनल कॉर्ड को देख सकते हैं, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें गैंग्लियंस और नर्व्स आती हैं। अब ये ब्रेन से डायरेक्ट जो नर्व्स अराइज करेंगी वो क्रेनियल नर्व्स कहलाएंगी, और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज कर रही हैं, लाइक ये बाजुओं में आ रही हैं और 31 पेयर्स ये आपको नज़र आ रही हैं, लेग्स में जा रही हैं, ये सारी नर्व्स क्या कहलाएंगी? ये स्पाइनल नर्व्स कहलाएंगी। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम comprised of brain and spinal cord. Brain is protected by skull cranium and spinal cord is protected by vertebral column. CNS यानी कि central nervous system is made up of nerve cells or neurons. These cells are specialized and modified for transporting nerve impulse. तो ये definition आप लिखेंगे भी अपनी कॉपीज के ऊपर। So this is general model of neuron, जनरल स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ न्यूरॉन। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सोमा इज द सेल बॉडी, डेंड्रॉइड्स, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल्स। आपने ये डायग्राम अपनी कॉपीज पे ड्रॉ भी करनी है। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि रिसेप्टर सेल से इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर्स की तरफ लेके जाते हैं। रिले, these neurons are present in your central nervous system, brain and spinal cord के अंदर यही रिले न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर की तरफ लेके जाते हैं। तो यू कैन सी दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन हमेशा डेंड्राइज्ड
डेंड्राइट टू एक्सोन होती है। इंफॉर्मेशन डेंड्राइट के पास आती है किसी भी न्यूरॉन में, और उसके बाद वो सेल बॉडी से होते हुए एक्सोन के टर्मिनल्स और फिर अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट्स आ जाएंगे। सो ऑलवेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेंड्राइट्स टू एक्सोन, आपने इसको भी याद रखना है। ब्रेन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। द क्रेनियम, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, रिसीव स्टिमुलाई करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है, कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स करता है, यानी कि उस स्टिमुलेट्स को जो स्टिमुलस आया है उसको एनालाइज करता है। तमाम वॉलेंट्री एक्शंस इसके जरिए होते हैं। इसके अंदर जो पार्ट है आपका ब्रेन का सेरिब्रम, इसके अंदर इंटेलिजेंस और बिहेवियर का फंक्शन भी मौजूद है। सेकेंड पार्ट इज सेरिब्लम, serve as pathway for nerve fibers like sight and hearing, regulate and coordinate movements. ये इसका फंक्शन है। देन मेडुला ऑब्लंगेटा, ब्रेन स्टेम भी इसे कहते हैं, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट एंड डाइजेशन इसको कंट्रोल करता है। नाउ यू कैन सी मेजर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। इन पार्ट्स में आपने सेरिब्रम, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है और ब्रेन के ऊपर वाला हिस्सा ये सारा सेरिब्रम है, उससे नीचे ये सेरिब्लम है, देन ब्रेन स्टेम या मेडुला ऑब्लंगेटा मौजूद है। तो ये पार्ट्स हैं जी आपके ब्रेन के, ह्यूमन ब्रेन के, जो कि आपको दिखाए गए हैं यहाँ इस डायग्राम में। स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ कंटिन्यूशन ऑफ ब्रेन, सेंट्रल कैनाल और वर्टेब्रल कॉलम के अंदर ये मौजूद होती है, मतलब जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके दरमियान में ये स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। फंक्शंस क्या हैं? मेडिएट करती है इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शंस को, ऐसे एक्शंस जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता, लाइक हार्ट बीट, हार्ट चल रहा है उसकी बीट हो रही है, इसके अलावा डाइजेशन हो रही है, आपको नहीं पता, ब्रीदिंग कर रहे हैं, आपके नोटिस में है या नहीं है ब्रीदिंग हो रही है, तो ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। द एक्शंस विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शंस। नर्व है क्या? इट इज बंडल ऑफ एक्सॉन्स। 2 किस्म की होती है, इस टॉपिक के शुरू में भी आपको बताया। एक सेंट्रल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन से राइज करती हैं, दूसरी स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ना है, सुनना है, और जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको अपनी कॉपी पे नोट करना है। कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।